नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और मैं आज भौतिक विज्ञान का फर्स्ट एपिसोड अपलोड करने जा रहा हूँ। एपिसोड नंबर PART पार्ट नंबर 1 होगा आप लोगों के लिए। पार्ट नंबर 1 मैंने लिख दिया है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि गुरुजी फिजिक्स समझ में नहीं आता है, फिजिक्स बहुत टफ होती है। फिजिक्स टफ नहीं होती है, कोई भी सब्जेक्ट तब तक कठिन लगता है और जब तक कि हम उसको पढ़ते नहीं, डीपली हम पढ़ते नहीं हैं या उससे हम मतलब नहीं रखते, तब तक हमको टफ लगता है, कठिन लगता है। हाँ, जब हम उससे पढ़ना चालू कर देते हैं जिस दिन, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति से जब तक हमारा लगाव नहीं होता है तो वो हमसे अजनबी ही होता है, और जब उससे हमारा लगाव हो जाता है तो धीरे धीरे परिचय बढ़ते बढ़ते रिश्ते में बदल जाता है, रिश्ते से प्यार मोहब्बत में बदल जाता है, प्यार मोहब्बत के बाद एक दिन तलाक हो जाला है या ब्रेकअप हो जाला है। तो ये होता है बच्चों। तो उसी तरीके से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, तो ये चीज़ें क्या करती है, मोर देन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा, उतना ही आपको समझ में आएगी। हम आसमान से थोड़ी टपके थे कि फिजिक्स हमको बहुत, फिजिक्स हम जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, बायो जानते हैं। हमको आसमान से भगवान ने थोड़ी उतार दिया। नहीं भगवान हमके भजले अटक जा, तू बहुत बढ़िया एक्सप्लेनिंग करवा। तो यहाँ देखें, मैंने भौतिक विज्ञान में हम क्या लिख ले आटी, कुछ नियतांक लिख लें। क्या लिख ले, कुछ नियतांक। और नियतांक मतलब क्या है बच्चा लोग, फिजिकल कांस्टेंट। फिजिक्स में आज हम लेके आए कुछ नियतांक। शुरुआत हो गई है और शुरुआत भयानक करनी है बेटा। शुरुआत भयानक करनी है, या शुरुआत बहुत स्लो करेंगे तो अंत बहुत भयानक करनी है, ताकि लोग दंग रह जाए कि हाँ, कि मेरा लड़का पढ़ने में ठीक ठाक था और वो एरिया टॉपर था। तो यहाँ प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट का नियतांक क्या होता है बेटा, यह इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। स्पीड ऑफ लाइट को सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका अंकिक वैल्यू कितना होता है बच्चों, अंकिक मान कितना होला बेटा लोगन, तो 3 गुणा 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि प्रकाश इतनी दूरी तय करता है, 3 गुणे 10⁸ पावर मीटर प्रति सेकेंड की दूरी क्या करता है, का करला, तय करला है। हाँ ठीक है, कोनो बात नहीं, कोनो गाना लंच के लिए होगा सरकार। चलो ठीक ठीक। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से दूसरा नियतांक क्या है कि गुरुत्वाकर्षण है। दूसरा नियतांक बच्चों क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को दो प्रकार का होता है, एक कैपिटल जी होता है और एक स्मॉल जी। देखिए दोनों लिखा हूँगा मैं, यहाँ कैपिटल जी है तो यहाँ स्मॉल जी है, एक कैपिटल जी और स्मॉल जी। इसे बहुत प्यार करे परी फिजिक्स से इतना प्यार करे परी ने कि पागल कह दे, या तो तू खुद या तो तू पागल हो जा, तब जाके समझ में आई। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, जी से, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनका अंकिक वैल्यू कितना होता है बच्चों, इनका अंकिक मान कितना होला, तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 मीटर पर क्यूब, केजी पर पावर -1 इनवर्स, और सेकंड पर पावर -2 इनवर्स। तो यहाँ देख लें, तो यहाँ इनका मात्रक भी दे दिया गया है, लिख दिया हूं मैं। बोल्टमान नियतांक को कैसे प्रदर्शित कर जाला बच्चा लोग, कैसे, या केबी से प्रदर्शित कर जाला। कैसे प्रदर्शित कर जाला, केबी से। नोट के ले जा, हेनिया ए पढ़रोना सुना आइल बाटू। हाँ, गाना बाद में सुनाई, पहले ही पढ़ लो। तो यहाँ इनका अंकिक वैल्यू कितना होता है बोल्टमान नियतांक का, 1.38 गुणे 10⁻13 जूल प्रति केल्विन होता है। कितना होता है, कितना होला बेटा लोग, 1.38 गुणे 10⁻13 जूल प्रति केल्विन होला। अब बोल्टमान नियतांक, बोल्टमान गैस नियतांक, बोल्टमान गैस कांस्टेंट, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक एक कैसे प्रदर्शित कर जाला, आर से। कैसे प्रदर्शित कर जाला बच्चा लोग, आर से प्रदर्शित कर जाला। तो एमे देख लिया जाए, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आर, इनका अंकिक वैल्यू कितना होता है, अंकिक मान कितना होला बेटा लोग, 8.314 जूल मोल पर पावर -1 इनवर्स, केल्विन पर पावर -1 इनवर्स होला।
इतना इनका अंकिक वैल्यू होला है। आवोगाद्रो संख्या के कैसे प्रदर्शित किया जाला, नंबर ऑफ द आवोगाद्रो या आवोगाद्रो नंबर Na से प्रदर्शित रिप्रेजेंट किया जाला। तो इनका अंकिक वैल्यू कितना होला 6.03 गुणे 10 की घात -13 मोल पर पावर -1 इनवर्स, कितना पावर -1 इनवर्स। अब गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है 9.8 गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ मैंने लिख दिया है। अब पृथ्वी की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर ई से। आर का मतलब रेडियस, ई का मतलब अर्थ, यहाँ दिया है ना, हाँ दिलवा, वो कौन गाना भुला गेली यार, छोड़ा जाता। तो यहाँ आर से रेडियस, ई का मतलब त्रिज्या, हाँ दिल की त्रिज्या, वही समझ लीजिए दिल की त्रिज्या है तो पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक ना। दिल की जब त्रिज्या ही नहीं होगी तो पृथ्वी के बारे में कैसे जानेंगे। तो यहाँ आर ई का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, पृथ्वी की त्रिज्या, इनका अंकिक वैल्यू कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है। या इनको जब बेटा इस रूप में लिखेंगे तो 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर होता है। कितना होता है, 6 मीटर। नमस्कार दोस्तों, आज से फिजिक्स की भी क्लास चालू हो गई है और कंटिन्यू आपके सामने फिजिक्स की क्लास लाएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई बहन कि आप लोग कम से कम मेरे वीडियो को 200 से 250 व्यूज दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेंगे। धन्यवाद।